कम से कम प्रयास का नियम एक सिद्धांत है जो बताता है कि जब हम अपने कार्यों को सरलता, सहजता और स्वाभाविकता के साथ करते हैं तो हम सफलता की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। इसे समझाने के लिए एक वास्तविक जीवन की कहानी बहुत प्रभावी हो सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में दो माली थे। दोनों का एक ही लक्ष्य था, अपने बगीचे में सबसे सुंदर और हरा भरा पेड़ उगाना। पहला माली रामू हर दिन बड़ी मेहनत से अपने पौधों की देखभाल करता था। वह सुबह सुबह उठकर हर पौधे को पानी देता, घास काटता और पौधों को सीधा खड़े करने के लिए बहुत सा प्रयास करता। वह अपने पौधों के बढ़ने में हर छोटे बदलाव पर ध्यान देता और अगर कोई पौधा थोड़ा सा भी झुकता तो वह उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करता। वही दूसरा माली श्यामू थोड़ा अलग था। वह अपने पौधों की देखभाल भी करता था, लेकिन बिना ज्यादा मेहनत किए। उसने सही जगह पर पौधे लगाए, उन्हें सही समय पर पानी दिया और उन्हें फिर प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया। उसने पौधे को अपने तरीके से झुकने, फैलने और अपने आप विकसित होने दिया। कुछ महीने बाद दोनों बगीचों के परिणाम सामने आए। रामू का बगीचा भी सुंदर था, लेकिन उसमें पौधे थोड़े कमजोर दिख रहे थे। रामू ने जितनी मेहनत की थी वह उस हिसाब से परिणाम नहीं पा सका। दूसरी ओर श्यामू का बगीचा घना, हरा भरा और संतुलित था। पौधे अपने प्राकृतिक रूप में बड़े थे और बहुत मजबूत थे। श्यामू ने कम से कम प्रयास के नियम का पालन किया। उसने प्रकृति की गति के साथ तालमेल बैठाया, बिना किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना। उसने सही समय पर सही कदम उठाए और बाकी चीजों को सहजता से बहने दिया। इससे यह स्पष्ट समझ आता है कि कभी कभी अत्यधिक मेहनत और हर चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश हमें थका देती है और परिणाम उतने अच्छे नहीं होते। जब हम कम से कम प्रयास यानी सरलता और स्वाभाविकता के साथ कार्य करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं और परिणाम भी अधिक प्रभावी होते हैं। इसलिए जीवन में कम से कम प्रयास का नियम अपनाइए और इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम विस्तार से आपको समझा सके कि कैसे कम से कम प्रयास के नियम से अपने पास के लोगों से आप ज्यादा आगे निकल सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 12 को, जिसका विषय है कम से कम प्रयास का नियम। क्या आपको पता है कि कृषि का आज पूरे विश्व में सफल तरह से हो पाने के पीछे ज्ञान का महत्व है, क्योंकि जलवायु को समझे बिना यह नामुमकिन था। जरा सोचिए, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा के मौसम कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने की मदद नहीं मिलेगी। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में हमारे बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करना आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है और वह करती है जो सुविधाजनक होता है। ऊर्जा अनमोल होती है और मस्तिष्क इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो उसे संरक्षित कर ले। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करना मानव का स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता होती है। सभी संभावित क्रियाओं में जो असली होती है वह वही होती है जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती है। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जिस कार्य में जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही वह क्रिया कम होती है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुशअप करने का है तो यह बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो आप आरंभ करने की ताकत जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इस तरह के बड़े प्रयास से थकावट महसूस होती है। इस बीच प्रतिदिन एक पुशअप करने की आदत से जुड़े रहने के लिए लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही इसके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे किसी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है और आप देखेंगे कि यह बहुत ही निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। फोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविजन देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है और वे सरल रूप से सुविधाजनक है। एक मायने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने में एक बाधा है, ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है, जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते हैं, आप वास्तव में परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत जो आपको और आपके इच्छित अंत के बीच उतने ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या जब हम विपरीत कर रहे होते हैं, यानी हम कठिन कार्य कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीजों की व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यायाम शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या यह है कि कुछ दिनों तक तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक चीजों को अपने पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है।
ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को पार कर सकें। जितना शुरुआत में रुकावट कम अनुभव करेंगे, उतना ही खुद को मजबूत करके उभारना आसान होगा। अब कम से कम में अधिक कैसे प्राप्त करें, इसे विस्तार से समझते हैं। न्यूयॉर्क में बेस्ट ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख जैसे जेम्स सुरोविकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने 3 प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रियाओं में हर तरह के नुकसान को खत्म किया। इसके लिए कम से कम स्थान को फिर डिजाइन किया गया ताकि कर्मचारी मुड़ मुड़ कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट ना करे। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पाद के मुकाबले ज्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविजन के लिए सर्विस कॉल्स जापान में बने टेलीविजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होते थे। 1979 तक आते आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूंगा। 18 जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोध को देखकर उसको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोधों को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोधों के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि साफ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तथा संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन में अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती, डेटिंग ऐप से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रहती, राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी नहीं रहती और टेक्स्ट मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर उन्हें यंत्रवत बनाती हैं। जितना संभव हो सके कई पड़ाव को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं। जब सबसे पहले आवाज से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए, यानी गूगल होम, अमेजॉन इको और एप्पल होम पॉड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा कि वह उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि फोन को निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्लेलिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूजिक कहना आसान लगता है। बेशक कोई भी व्यवसाय उसी परिणाम को ज्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इसी तरह की रणनीतियों का सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह की दरों में वृद्धि करना चाहती थी तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया जहां पर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। इसके बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रतिक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। इसीलिए अंत में यह भी समझते हैं कि वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए कैसे सुरक्षित करें। निकोल्स लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूँ तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूँ। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूँ। मैं अति सक्रिय आलसी हूँ क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं तो आप इसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बक्सा रखती है जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौकों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यक होता है वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है क्योंकि उसने ऐसा करने में रुकावट को कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता तो मैं सोचता कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता चाहते हैं तो कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाइए, कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखें और कोई भी ऐसी प्लेट और बर्तन लें जिसकी जरूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। यदि आप डाइट सुधारना चाहते हैं तो बहुत से फल सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सकें। ये सरल तरीके हैं जिनसे अच्छी आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है।
आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहती हैं। यह सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त रुकावट उत्पन्न करता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता तो आप इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविजन को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें, क्योंकि इसे वापस चालू करने के लिए अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं तो टेलीविजन को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कोठरी में स्थानांतरित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं। जितनी ज्यादा रुकावट होगी, आदत की संभावना उतनी कम होगी। जब भी संभव होता है, मैं अपना फोन दोपहर के भोजन के बाद एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में होता है तो मैं शायद ही इसे कभी चलाने के बारे में सोचता हूँ। इसमें अवरोध या इतनी अधिक रुकावट होती है कि मैं इसे बिना किसी कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजन, मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूँ। यदि दूसरे कमरे में फोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटों के लिए इसे आपसे छिपाने के लिए कहें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह फोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर के भोजन पर आपको वापस कर दे। एक बात का ध्यान रखें, यह आपको भले मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यह तब आसान लगने लगता है जब आप इसे करना चाहते हैं। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए: हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही करना आसान हो? अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे जाए। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम एक ऐसी ही और वीडियो लाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें रेडियो जी बुक विद मी।